तो हेलो एवरीवन, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का टू माय यूट्यूब चैनल द आम बंदा मैथ्स क्लासेस फॉर आईटीजे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर व्हिच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आईटीजे के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक से दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में मतलब पूछे जाते हैं। ओके, मींस दो शिफ्ट में एग्जाम होता है, मतलब कि हर शिफ्ट में एक-एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, मैंने वो काउंट करके बोला एक साथ। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो हम लोग क्लास 10 में पढ़ते थे, बेसिक बेसिक जैसे है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डीप में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि जो बेसिक बेसिक पार्ट था वो हम लोगों ने तो क्लास 10 में ऑलरेडी देख ही लिया है। तो आइए देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देखो यहाँ पे दो वर्ड आपको दिख रहा है, एक तो दिख रहा है क्वाड्रेटिक। ओके, एक तो दिख रहा है हम लोग को क्वाड्रेटिक और एक दिख रहा है इक्वेशंस। ओके, अब देखो कि क्वाड्रेटिक मतलब क्या, देखो क्वाड्रेटिक एक लैटिन वर्ड क्वाड्रेटस। ओके, लैटिन वर्ड क्वाड्रेटस से आता है। ओके, जिसका हम मन बोले जिसका मतलब होता है स्क्वायर। ओके, जिसका मतलब होता है स्क्वायर। और इक्वेशन, इक्वेशन का सिंपल डेफिनेशन क्या है, इक्वल टू होना चाहिए, एलएचएस होना चाहिए, आरएचएस होना चाहिए। मतलब एलएचएस में कोई एक एक्सप्रेशन रहेगा और आरएचएस में भी कोई एक एक्सप्रेशन रहेगा which have been separated from an operator that is called equals to। ये बताता है कि एलएचएस में लिखा हुआ एक्सप्रेशन और आरएचएस में लिखा हुआ एक्सप्रेशन बराबर है। सिंपल, वही तो है इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखो यहीं से हम लोग अपना यहाँ पे डिस्कशन शुरू करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे बार बार आप लोग को डील करना पड़ेगा विद थ्री टर्म्स व्हिच इज कॉल्ड इक्वेशन, एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। तो सबसे पहले ये तीन को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक डेफिनेशन है क्या है नहीं है वो सब हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, अब आप देखते हैं सबसे पहले इक्वेशन। देखो तीन चीज में हम लोग चर्चा करेंगे। एक तो इक्वेशन, हाँ भैया चलो ठीक है, इधर मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ ताकि एक ऑर्गेनाइज मैनर में आप लोग को नोट्स बनाने में बेसिकली दिक्कत ना हो। तो ठीक है, एक तो ये इक्वेशन, एक हो गया एक्सप्रेशन। ठीक है, और एक हो गया लास्ट में आपका आइडेंटिटी। ओके, क्या बोले, आइडेंटिटी। ओके, चलो देखते हैं क्या है नहीं चीज। आधे लोग तो पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन यही तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहला जो लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज डिफरेंस बिटवीन थ्री टर्मिनोलॉजीज व्हिच इज इक्वेशन, एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। तो देखो इक्वेशन मतलब क्या, देखो इक्वेशन मतलब क्या, सिंपल इक्वल टू साइन होगा। ओके, इक्वेशन मतलब क्या, सिंपल इक्वल टू साइन रहेगा, एलएचएस में कुछ एक्सप्रेशन होगा और आरएचएस में कुछ एक्सप्रेशन होगा। ओके, इसका मतलब क्या है, ये बता क्या रहा है इक्वेशन कि एलएचएस और आरएचएस दोनों ही बराबर है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल सा ये इक्वेशन लिखता हूँ, देखो तो एलएचएस में एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ x प्लस 2 और आरएचएस में भी एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ 3। क्या है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ओके, एक्सप्रेशन मतलब क्या, सीधा सीधा समझो एक्सप्रेशन का डेफिनेशन। एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, एक मैथमेटिकल सेंटेंस है या फिर एक मैथमेटिकल फ्रेज बोल लो जो कि मिलके बनता है विथ सम कांस्टेंट्स वेरिएबल्स। ओके, तो या फिर सिर्फ कांस्टेंट कांस्टेंट हो सकता है या फिर सिर्फ वेरिएबल वेरिएबल भी हो सकता है, नो इशू। ओके, तो वो होता है सिंपल डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कि उसमें इक्वल टू साइन वगैरह नहीं रहेगा, ये रहेगा सिंगल। x प्लस 2 है तो x प्लस 2 ही रहेगा, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 3 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या x का वैल्यू कितना मिलेगा अपने को 1। इसका मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 1 के लिए ही x प्लस 2 इक्वल टू 3 ये जो इक्वेशन है वो होल्ड करेगा। ओके, मतलब कि x इक्वल टू 1 के लिए ही ये इक्वेशन होल्ड करेगा और किसी भी वैल्यूज ऑफ x के लिए ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगा, फॉल्स हो जाएगा।
ओके, इसका मतलब क्या, 1 + 2 = 3, 3 = 3, ट्रू है ना? यही मैं बोल रहा हूँ, LHS इक्वल टू RHS आएगा। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने बात कर लिया है इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का भी। ओके, बस हम लोग देखते हैं कि उसमें किस तरीके से काम चलता है। देखो, मान लो मान ले, अगर मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, x² + y² = 3²। ये किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ सर्किल का है। ठीक, इक्वेशन ऑफ सर्किल का ये एक इक्वेशन है। ओके, मतलब स्टैंडर्ड वाला x² + y² = 9। फॉर द टाइम बीइंग मैटर ऑफ डिस्कशन क्या, अगर मैं यहाँ पे y का वैल्यू निकालता हूँ ना, प्लस माइनस, देखो y का वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, y = प्लस माइनस अंडर रूट व्हाट 9 - x²। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसको डोमेन का बात करूँ ना, डोमेन मतलब कि x और y का तुम क्या-क्या वैल्यू पुट कर सकते हो। डोमेन मतलब क्या, x का वैल्यू। तो यहाँ पे मैं x का कौन-कौन सा वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो देख लो ना, 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब 9 शुड बी, इसका मतलब क्या, -x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, -9। इसका मतलब क्या, x² शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 9। x² शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 9 मतलब क्या, मेरा जो x का वैल्यू है वो बिलोंग करेगा फ्रॉम -3 टू 3। समझ में आया? मतलब कि देखो, -3 से लेके 3 का बीच में तुम कोई भी वैल्यूज ऑफ x ले सकते हो। मतलब -3 भी इंक्लूडेड है और 3 भी इंक्लूडेड है। उसके बीच में कोई भी वैल्यूज ऑफ x तुम ले सकते हो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुमको आउटपुट मिलेगा y में। तो ठीक है, मतलब फिर भी तुम देखो, -3 और 3 के बीच में तुम कुछ भी इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x हम लोग पुट कर सकते हैं, फिर भी लेकिन रिस्ट्रिक्शन है, बाउंड्री रिस्ट्रिक्शन है ना, -3 से ही शुरू करना और 3 पर ही खत्म करना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं? इसका मतलब हम ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब रेस्ट्रिक्शन है, यू आर नॉट फ्री। आपको फ्रीडम नहीं मिली हुई है कि मैं यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी डाल सकूं, कुछ भी इनपुट में दे सकूं, ताकि मेरे को कुछ भी वैल्यूज ऑफ आउटपुट या फिर वैल्यूज ऑफ y मिल सके। इसका मतलब क्या, मैं इंडिकेशन कर रहा हूँ किसकी तरफ, आइडेंटिटी की तरफ। अब आ जाओ आइडेंटिटी की तरफ। आइडेंटिटी अगर मैं एक सिंपल आइडेंटिटी लिखता हूँ, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। अच्छा चलो ठीक है। तो देखो, आइडेंटिटी भी क्या, आइडेंटिटी इज आल्सो अ टाइप ऑफ इक्वेशन। आइडेंटिटी इज आल्सो अ टाइप ऑफ इक्वेशन। मैं ये बोल सकता हूँ कि एवरी आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन बट नॉट एवरी इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। नोट करके अपने नोट्स में लिख लो, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। देखो, a + b का होल स्क्वायर मतलब समथिंग का स्क्वायर। ओके, समथिंग का स्क्वायर, ये भी क्या एक एक्सप्रेशन ही है ना। अरे एक्सप्रेशन मैंने क्या बोला, देखो a + b तो एक एक्सप्रेशन ही है। अरे दो वेरिएबल में है तो क्या दिक्कत है, एक्सप्रेशन तो है। अब एक्सप्रेशन का स्क्वायर कर दिए तो फिर भी तो एक्सप्रेशन ही रहेगा ना चीज। अब ये वाला चीज भी एक एक्सप्रेशन है ना, a + b का होल स्क्वायर एक एक्सप्रेशन है, a² + b² + 2ab भी एक एक्सप्रेशन है। अब वो दोनों इक्वल है, वो दोनों इक्वल है। अननोन्स कितने, अननोन्स तो 2 है। इसका मतलब क्या, आइडेंटिटी का खास बात ये होता है दैट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a एंड b का बारे में चर्चा हो रही है ना, तो इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ a एंड b। हाँ, यहाँ पे तुम a और b की जगह कुछ भी वैल्यूज तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो। यू आर फ्री टू पुट एनी वैल्यूज ऑफ a एंड b। यहाँ तक कॉम्प्लेक्स नंबर तक तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो। अगर तुम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पुट करते हो तो LHS इक्वल टू RHS आ तो रहा है, कम से कम एटलीस्ट एक वैल्यू के लिए तो ये आइडेंटिटी ट्रू है। इसका मतलब क्या, ये इक्वेशन भी तो है। हाँ, तो ये इक्वेशन भी तो है। तो हर आइडेंटिटी इक्वेशन है, लेकिन हर इक्वेशन आइडेंटिटी तो नहीं है ना। x + 2 = 3 का ही बात कर लो, x = 1 के लिए ही तो ट्रू है, थोड़ी ना सारे वैल्यूज ऑफ x के लिए ट्रू है एज लाइक आइडेंटिटी नहीं। तो इसका मतलब क्या, हर आइडेंटिटी इक्वेशन, लेकिन हर इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं।
तो इसका मतलब जितने भी तुम स्टैंडर्ड अलजेब्रिक फॉर्मूलास पढ़ते हो वो सारे के सारे क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी सी तो है भाई, क्लास 9 में पढ़ते थे ना, a plus b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a plus b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस cab स्क्वायर, a minus b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस cab स्क्वायर। जो जितने भी पढ़ते थे स्क्वायरिंग, स्क्वायर का फॉर्मूला, क्यूब का फॉर्मूला, है ना, तो वो सारे के सारे क्या है, आइडेंटिटी है, बस सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं है चीज। अब आ जाते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन तो बहुत खुद्दू सा चीज है, मैंने तो अभी आपको बोल दिया कि लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कोई इक्वेशन लिखता हूँ x + 2 = 3, अब ये = 3 है वो हटा दो, वो हटा दो, तो ये क्या हो गया, ये एक एक्सप्रेशन है। समझ में आया? मतलब आरएचएस वाली चीज नहीं रहेगी, सिर्फ लेफ्ट हैंड वाली चीज रहेगी। तो x = 3 में = 3 मैंने हटा दिया, तो बचा क्या, x + 2 व्हिच इज ऑन द बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड। यही बचा ना, इसमें देखो, इसमें ना ही कुछ इक्वल टू है ना ही कुछ है, ये सिंपल सिंगल है ना, हम लोग जैसे सिंगल है कि नहीं। एक्सप्रेशन में तुम ये लिख सकते हो कि एनी मैथमेटिकल, देखो एनी मैथमेटिकल फ्रेज या फिर लिख सकते हो सेंटेंस that is made up of what, constants, variables, ओके, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कांस्टेंट से भी बना है, वेरिएबल से भी बना है, या फिर सेपरेटेड बाय सम ऑपरेशंस, सेपरेटेड बाय ऑपरेशंस, ओके। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हमेशा कांस्टेंट और वेरिएबल्स का मिक्सचर रहेगा, सिंगल भी हो सकता है ना, जैसे यहाँ पे 3 क्या है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन ही तो है ना भाई, ठीक है, एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, ओके, नो प्रॉब्लम, इट इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। x + 2 एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है, सेपरेटेड बाय प्लस ऑपरेशन, क्या है, एक्सप्रेशन है, नो इशू। समझ में आया? a + b का होल स्क्वायर, एक्सप्रेशन के स्क्वायर भी एक एक्सप्रेशन ही तो है भाई, a + b का होल स्क्वायर, ये भी एक्सप्रेशन है, तुमको इसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ही एक्सप्रेशन है। a + b = 2ab भी क्या है, एक्सप्रेशन ही है ना, बस खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन, एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। अब लौटते हैं हम लोग का फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, व्हिच इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात तो यही था ना, बात छिड़ा तो यही से, तो क्वाड्रेटिक तो मैंने समझा दिया, लैटिन वर्ड, अरे ये सब छोड़ो बकवास, लैटिन वर्ड क्वाड्रेटिक से आते हैं, ये छोड़ो। इसका मतलब होता है स्क्वायर, अंग्रेजी में समझो स्क्वायर, ओके। इक्वेशन मतलब है, इक्वेशन मैंने यहाँ पे बता दिया क्या था, इक्वल टू साइन रहेगा, एलएचएस में कुछ एक्सप्रेशन रहेगा और आरएचएस में कुछ एक्सप्रेशन रहेगा, खत्म। समझ में आया? ठीक है, तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखने वाला हूँ फाइनल कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से सुनना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। देखो मैं बोल देता हूँ, ऐसा इक्वेशन जो कि वन वेरिएबल का ही होगा, ऐसा इक्वेशन जो कि वन वेरिएबल में मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करूँ, ओके। ऐसा इक्वेशन जो वन वेरिएबल में ही है, ओके, और हाईएस्ट पावर, मतलब कि जो लीडिंग पावर रहेगा वो 2 होना चाहिए, ओके। मींस लीडिंग पावर शुड बी द स्क्वायर ऑफ वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल में है ना भाई, तो एक ही वेरिएबल वही सेम वेरिएबल के स्क्वायर होना चाहिए। समझना, स्क्वायर प्लस इक्वेशन का चीज क्या नहीं है, ये देख, एक से स्क्वायर प्लस b प्लस c = 0 क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पे a 0 नहीं है, a को 0 नहीं करना, अगर a 0 हो गया तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, bx + c = 0 बचेगा, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है मेरे भाई, है ना। यहाँ पे a b c क्या है, a b c तो कोफिशिएंट है, और ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। किसी को डाउट होगा क्या भैया कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकते, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, बट फिर वो पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसको फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं। अभी हम लोग रियल पे ही, रियल वर्ल्ड पे ही चर्चा करते हैं, ठीक है। आगे टाइम मिलेगा, आगे के वीडियोस में मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडिया दे दूंगा कि अगर कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स हुए तो कैसा नेचर ऑफ रूट्स होगा, क्या होगा, नहीं तो वो नेचर ऑफ रूट्स
मैं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा, उसकी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए आप लोग तो इतना समझो कि ए बी सी क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर ही है, मतलब ये भी कह सकते हो ऑल द रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोल रहे हैं ना, लिखने का रियल नंबर लिखते हैं लेकिन है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि बिकॉज एवरी रियल नंबर इज आल्सो एन कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो ठीक है, ये तो इतना बेसिक बेसिक तो सबको ही आता होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में एक ही स्क्वायर वाला टर्म है जो कि हाईएस्ट पावर है, और एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है, इक्वल टू साइन है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक एक्सप्रेशन हो जाएगा, 0 भी एक एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ओके, कांस्टेंट वैल्यू ना कांस्टेंट एक्सप्रेशन बोल सकते हो 0। ओके, चलो ठीक है। अब देखो थोड़ी इंफॉर्मेटिव बातें। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए 0 नहीं है, ए बी सी कोफिशिएंट है दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर आर। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे ए को 1 बना देता हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को अगर मैं 1 बना देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल ही तो है ना। पॉलिनोमियल की नजरों से देखो, पॉलिनोमियल की नजरों से देखोगे तो ये एक पॉलिनोमियल ही तो है मेरे भाई, पॉलिनोमियल ही है। तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? इट इज कॉल्ड मोनिक पॉलिनोमियल। तो नोट करें, देखो पॉलिनोमियल को भी हम लोग फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किए हैं। लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और एक लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं होना चाहिए। लीडिंग कोफिशिएंट 1 है इसका मतलब वो मोनिक पॉलिनोमियल है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं है मतलब कि वो नॉन मोनिक पॉलिनोमियल है। ओके, हाँ अब मैंने एक और बात छेड़ दी, लीडिंग कोफिशिएंट क्या, उस पे आते हैं। देखो लीडिंग कोफिशिएंट मतलब क्या बेटा, देख इधर, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है ना, मतलब कि जिसकी वेरिएबल, जो वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर है, जो वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, ए। लीडिंग पावर क्या है, लीडिंग पावर, लीडिंग मतलब तुम लीडर समझ लो, लीडर एज ए लीडर कौन है इसमें, जो सबसे बड़ा होता है वही होता है ना लीडर। देखो लीडिंग पावर, लीडिंग पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, क्योंकि वो सबसे बड़ी पावर है इसलिए। समझना, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट इसको लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग पावर क्या है, जो हाईएस्ट पावर है वो होता है लीडिंग पावर। ओके, और लीडिंग वेरिएबल तो लीडिंग वेरिएबल बोल के कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इतना तक, इतना इंफॉर्मेशन समझ में आया क्या क्या है नहीं है चीज यहाँ पे। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक थ्योरम लिखवाता हूँ। ओके, एक मैं थ्योरम लिखवा रहा हूँ कि एवरी पॉलिनोमियल of degree n will have n roots in complex number system। तो बोला भैया ये क्या लिख दिया, ध्यान से सुनो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। देखो इतना तो तुम अभी तक के लिए बेसिक समझ के रखो कि जितनी उसकी पावर, जितनी उसकी पावर उतने ही उसके रूट्स आएंगे। उसका उसकी कौन है, देखो इक्वेशन की जो भी हाईएस्ट पावर है उतने ही रूट्स हम लोग को मिलेंगे। इफ आई हैव इक्वेशन ऑफ n डिग्री
if I have equation of n degree, then I will have n roots. इतना तो तुम पहले डाइजेस्ट करो। चलो ठीक है, इसके ऊपर आते हैं अभी क्या है नहीं ये चीज। ओके, इसका ऊपर चर्चा की जाएगी। अभी करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए सबसे पहले तो इतना आप लोग ध्यान रखो। अगर n डिग्री की अगर अगर n डिग्री की कोई इक्वेशन है तो उसके n रूट्स आएंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका डिग्री 2 है। डिग्री मतलब वही हाईएस्ट पावर 2 है, तो जाहिर सा बात है इसके दो रूट्स आएंगे, लेट्स से अल्फा एंड बीटा। ओके, चलो ठीक है, तो दो रूट्स आएंगे, तो वो दो रूट्स निकाल के तो बताओ, उसकी वैल्यू तो बताओ। इसको मैं आऊंगा, ये जो मैंने ग्रीन डब्बे में जिसको घेरा उसको ऊपर मैं आऊंगा। ओके, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू तो बताओ। देखो, तो अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है जो होता है वो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है। आप लोगों को पता होगा कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी इसका माइनस 4 इसे अपन 2a से निकल आएगा। अल्फा का वैल्यू आ जाएगा क्या? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी इसका माइनस 4 इसी अपन 2a। ये हो गया अल्फा का वैल्यू, रूट आ गया। बीटा का क्या आ जाएगा? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी इसका माइनस 4 इसी अपन 2a। एक बीटा का आएगा, एक अल्फा निकल गया, एक बीटा निकल गया। लेकिन निकलता कैसे है वो तो जानो, वो सब तो रेडी रेडाई बातें हैं, है ना? वो तो जानो कैसे आता है चीज। तो देखो, चलो देखो, सबसे पहला चीज हम लोग को क्या करना है ना कि इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है, इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है इस इक्वेशन का, उसको 1 बनाना है। मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन उससे a कॉमन लो। चलो ले लिया, मतलब ये आएगा अपना। इसका मतलब क्या? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 आ रहा। फर्स्ट स्टेप तो ये है। सेकंड स्टेप क्या करना है? इसको हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में बदलना है। परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में बदलना है। तो कैसे बदलते हैं उसका एक मजेदार शॉर्टकट है, ध्यान से सुनो। क्या है उसका मजेदार शॉर्टकट? सबसे पहले तो एज इट इज इसको लिखो। चलो एज इट इज लिख दिया। अब देखो एक्स का कोफिशिएंट, देखो एक्स का कोफिशिएंट देखो फटाफट। हाँ भैया देख रहे हैं, एक्स का कोफिशिएंट है b बाई a। इस b बाई a को 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड कर दिया भैया। इसका स्क्वायरिंग करो, इसका स्क्वायरिंग हो गया b स्क्वायर अपॉन 2 है। यही वाले चीज को, यही वाले टर्म को एक बार प्लस करो, एक बार माइनस करो, क्योंकि ओरिजिनल वाली जो इक्वेशन है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, इसको नहीं छेड़ना अपने को, इसलिए इसको प्लस माइनस करना होगा। तो क्या मैंने बोला? b अपॉन 2a का होल स्क्वायर और माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। खत्म। तो ना कैसे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना? ये तो परफेक्ट स्क्वायर हुआ 25 और ये 5 स्क्वायर, हमको ये बनाना है। 25 तो बन गया। परफेक्ट स्क्वायर का जो एक्सपेंडेड जो फॉर्म है वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी बाई ए प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिखा हुआ। अब मेरे को चालाकी से परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में क्रिएट करना। परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म समझते हो ना? परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म मतलब 25 क्या है? 25 इज द 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। तो इसको हम लोग 5 स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म ही तो है, x स्क्वायर प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 क्या है? फॉर्म है ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? 25 क्या? परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म है 5 स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो ठीक है, इसको हम लोग चालाकी बुद्धि से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे चालाकी बुद्धि से? देखो ध्यान से, आराम से यहाँ पे ये देखो। चलो ठीक है, इसको देख, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तो देखो कौन कौन सा टर्म यहाँ पे मैनेज हो गया। एक तो ये टर्म मैनेज हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर।
प्लस 2ab मतलब bx अपॉन a, bx अपॉन a मतलब ये तीन टर्म्स, अरे तीन टर्म्स आएगा ना, 2 है तो 2 प्लस 1 3, एक टर्म ज्यादा आता है एक्सपेंडेड फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग, है ना। कॉम्पैक्ट फॉर्म में कुछ लिखोगे उसका पावर तो उसका एक ज्यादा आता है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। आगे मतलब तीन टर्म्स यहाँ पे मैनेजेबल है, मतलब तीन टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट है, चलो ठीक है। अब बचा कुचा जो चीज है, मामला है, उसको उस तरफ फेंको, चलो ठीक है। बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस सी अपने खत्म। इसका मतलब क्या, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। तो मतलब x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 4a स्क्वायर ऐसे बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतना तक आ गया, चलो ठीक है, इतना तक आ गया तो बहुत बढ़िया। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोलते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और ये डी का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, स्पेलिंग देख लेना, है ना। डी डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो ठीक है। इसका मतलब क्या, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, डी अपॉन 4a स्क्वायर। चलो ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ, यहाँ पे आगे आगे का डिस्कशन देखो। आगे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, बोथ साइड तुम रूट ले लो, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो। चलो नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ। अच्छा, बोथ साइड जब तुम स्क्वायर रूट लोगे तब यहाँ पे क्या होगा, देखो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, डी अपॉन 4a स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो तो ये आएगा। तो देखो रूट समथिंग हमेशा समथिंग नहीं होता, समथिंग का मॉड होता है ना। तो x प्लस बी अपॉन 2a का मॉड, और ये क्या हो जाएगा, रूट डी अपॉन 2 मॉड a, समझ में, 4 का एडिशन निकल जाएगा 2। अब अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर इज व्हाट, मॉड a। अब ये देखो इतना तो पता है ना बेसिक, मॉड x इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या, मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ, सिंपल। ऐसे मॉडुलस इक्वेशन सॉल्व होता है। मॉड x इक्वल टू 1 अगर मैं बोल देता हूं कि सॉल्व मॉड x इक्वल टू 1, तो x का क्या क्या वैल्यूज ले, क्या क्या वैल्यूज ले जिससे ये मॉडुलस इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पे दो ही वैल्यूज तुम ले सकते हो इसका, दैट इज +1 और -1। तो सेम चीज यहाँ पे यही किया है, यही करना हम लोग को, सॉरी यहाँ पे यही करना है, मॉड हटाओ और यहाँ पे प्लस माइनस लगाओ। तो प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 मॉड a। इसको देखो, समझ लो कि x प्लस बी अपॉन 2 a का जगह मैं प्लस रूट डी अपॉन 2 मॉड a, अगर मैं वापस बैक सब्स्टिट्यूट करता हूं तो वापस मेरे को l इज इक्वल टू RHS मिल रहा है। अगर मैं माइनस वाला करता हूं माइनस रूट डी अपॉन 2 मॉड a यहाँ पे, तो वापस l इज इक्वल टू RHS मिल रहा है। इसका मतलब कुल मिला के दो ही वैल्यूज है, एक तो प्लस रूट डी अपॉन 2 मॉड a और एक माइनस रूट डी अपॉन 2 मॉड a, जो कि इस मॉडुलस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हाँ, इसका मतलब क्या, x प्लस बी अपॉन 2a रूट डी अपॉन 2 मॉड a के बराबर हो सकता है और माइनस रूट डी अपॉन 2 मॉड a के भी बराबर हो सकता है, क्योंकि दोनों ही तो सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों ही तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब इसको अगर मैं फर्दर अगर मैं खोलता हूं, फर्दर अगर मैं इसको सेपरेट करता हूं, देखो क्या मिलेगा, मॉड a। अब तुमको तो पता है मॉड a अगर पॉजिटिव हुआ तो एलएचएस खुल जाएगा, ए अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस साथ खुलेगा। यहाँ पर भी सेम केस देखो, इसका मतलब क्या, ए अगर पॉजिटिव हुआ तो रूट डी अपॉन 2a ऐसे हो जाएगा। ए लेस देन 0 है, मतलब ए नेगेटिव है तो मॉड ए माइनस साथ खुलता है, तो माइनस रूट डी अपॉन 2a। यहाँ पर ए ग्रेटर देन, सॉरी ए लेस देन होगा यहाँ पे, रुको यहाँ पे क्या, एक मिनट, हाँ नहीं ठीक लिखा था, हाँ ए लेस देन 0 हुआ तो यहाँ पे माइनस रूट डी अपॉन 2a आएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सेम केस, अगर ए ग्रेटर देन 0 हुआ तो यहाँ पे माइनस रूट डी अपॉन 2a
और यहाँ पे a लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे फिर से रूट d अपॉन 2 है। a लेस देन होगा तो a देखो मॉड a कैसे खुलता है, एक तो a खुलता जब a ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस a खुलेगा जब a लेस देन 0 होगा, खत्म। इक्वल टू 0 नहीं आएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा तब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का महत्व ही खत्म हो जाएगा, तब तो लिए मत जाएगा ना। इससे तो a इक्वल टू 0 पहले ही मना कर दिया था कि a इक्वल टू 0 तो नहीं लेना। इसका मतलब एक चीज बहुत आराम से नोटिस करो कि देखो रूट d अपॉन 2 है और यहाँ से भी रूट d अपॉन 2 है, माइनस रूट d अपॉन 2 है, यहाँ से भी माइनस रूट d अपॉन 2 है। सेम ही तो मिल रहा मेरे भाई, सेम ही तो मिल रहा। सेम इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये a के साइन को ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, मॉडुलस खुल रहा है a के साइन को ऊपर डिपेंड होकर। a अगर पॉजिटिव हो रहा तो एज इट खुल रहा है, अगर नेगेटिव हो रहा तो एक माइनस साइन के साथ खुल रहा है। इसलिए हम लोग को जो इक्वेशन मिलता है ना, सॉरी इसका मतलब जो रूट मिलते हैं वो हमेशा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके मिलता है। मतलब इन जनरल हम लोग को यही मिलता है। अब a प्लस हो माइनस हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपस में एडजस्ट हो जाता है। तो एक ही यूनिवर्सल हम लोग को दो रूट्स मिलता है विच इज रिप्रेजेंटेड एज, एक तो हो गया यहाँ से माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 और एक हो गया माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, खत्म। ठीक है, अब देखो चीज मेन यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे हम डिराइव कैसे करेंगे। देखो एक तो x प्लस बी अपॉन 2 है, इसके बराबर हो गया ना रूट डी अपॉन व्हाट 2 मॉड a के, समझ में। तो इसको वैसे ही हम लोग को ओपन करना, a ग्रेटर देन 0 मान के ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू व्हाट रूट d अपॉन 2 है माइनस b अपॉन 2 है, x इज इक्वल टू व्हाट माइनस b प्लस रूट d अपॉन 2 है। एक x की तो ये वैल्यू है। अब दूसरा कंडीशन हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं, एक को नेगेटिव मान के। तो यहाँ पे क्या है माइनस रूट डी अपॉन 2 है माइनस बी अपॉन 2 है, x इज इक्वल टू व्हाट 2 है माइनस रूट डी माइनस बी, मतलब माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2 है। इसका मतलब क्या है, a ग्रेटर देन 0 था तब मेरा एक रूट आ रहा था, वो था माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2 है। जब a लेस देन 0 हुआ तब एक रूट आ रहा था माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2 है। तो ठीक है, तो यहाँ पे a लेस देन 0 आ गया तो एक मेरे पास आ गया रूट x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2 है। चलो ठीक है, इससे हम लोग को दो कंक्लूजन में हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ पे देख लो x प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट माइनस रूट डी अपॉन 2 मॉड। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे अगर मैं एक ग्रेटर देन 0 की बात करूं तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू व्हाट माइनस रूट डी अपॉन 2 है माइनस बी अपॉन 2 है, व्हिच इज x इक्वल टू व्हाट माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2 है, ये मिलेगा। और सेकंड केस में क्या मिलेगा, देखो सेकंड केस यहाँ पे मिलेगा, सेकंड केस में हम लोग यहाँ पे क्या मिलेगा, रुको नेक्स्ट पेज में करता हूं। x प्लस b अपॉन 2 इज व्हाट इक्वल्स टू माइनस रूट डी अपॉन 2 मॉड था ना। a ग्रेटर देन 0 का तो बात कर लिए, अब a लेस देन 0 की बात करो। a लेस देन 0 में क्या होगा, a नेगेटिव होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो a है उसको मत भूलना, सॉरी यहाँ पे a को नेगेटिव करो, x माइनस b अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट रूट डी अपॉन 2 है। नेगेटिव के साथ लेगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो x इज इक्वल टू व्हाट रूट डी अपॉन 2 है प्लस b अपॉन 2 है, मतलब x इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या मिलेगा x इज इक्वल टू व्हाट b प्लस रूट डी अपॉन 2 है। सिंपल, यहाँ से एक रूट मिल गया अपने को। अब देखो यहाँ पे अब कॉम्बिनेशन देखो किसी भी क्वाड्रेटिक में देखो a स्क्वायर प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, a पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। हमारा ध्यान लीडिंग कोएफिशिएंट के ऊपर है, लीडिंग कोएफिशिएंट है बेटा a। अब a अगर पॉजिटिव हुआ तो हम लोग का कौन सा रूट हम लोग को प्राप्त हो सकता है। देखो a ग्रेटर देन 0 में एक तो ये मिल गया x इक्वल टू माइनस b प्लस रूट डी अपॉन 2 है, और एक a लेस देन 0 में देख रहे हैं यहाँ पे कर्सर में x इक्वल टू माइनस b माइनस रूट डी अपॉन 2 मिल गया।
तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि बेटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में अगर ए पॉजिटिव हुआ तो अपने को दो रूट्स मिलेंगे विच इज बेसिकली माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। यही तो होता है जो हम लोग रखते हैं क्लास 10 में। हम लोग रखते हुए आ रहे हैं एक्स इक्वल टू दो रूट्स निकालने हैं तो सीधे सारे फार्मूला से डायरेक्ट बोल देते हैं क्या होगा एक्स के दो वैल्यूज आएंगे माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और एक माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a खत्म। तो ठीक है, अब a लेस देन 0 हुआ तब हम लोग पास बेटा देखो कौन कौन से कंडीशन आ रहे हैं। एक तो आ रहा है x इक्वल टू माइनस b माइनस रूट डी अपॉन 2a, एक तो आ रहा है माइनस b माइनस रूट डी अपॉन 2a और एक क्या आ रहा है, एक आ रहा है x इक्वल टू b प्लस रूट डी अपॉन 2a। ये कब, जब लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। लीडिंग कोएफिशिएंट जब हम लोग का नेगेटिव है माइनस x इक्वल टू b प्लस c है, उसमें दो रूट्स हम लोग के ये आ जाएंगे, समझ में आ रहा। लेकिन फंडा क्या है कि बुक में a लेस देन 0 वाला केस नहीं देता। क्यों नहीं देता? ये वाली चीज यूनिवर्सल है ना। इसमें तुम a की जगह नेगेटिव कर दो ना, देखो मान लो a नेगेटिव है यहाँ पे, तो ठीक है, तो यहाँ पे जब x नेगेटिव आएगा तब ये दोनों आएंगे। ओके, अच्छा यहाँ पे a लेस देन 0 था ना, तो यहाँ पे तो माइनस रूट डी अपॉन 2a आ गया, यहाँ पर भी माइनस 1 आया। सॉरी देखो x माइनस बी अपॉन 2a आएगा ना, यहाँ पे a नेगेटिव था तो यहाँ पे माइनस होगा, तो उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, ये प्लस बी हो गया, यहाँ पे प्लस बी हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव था ना, नेगेटिव था तो यहाँ पर भी माइनस से होगा, तो x माइनस बी अपॉन 2a उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कन्वर्ट ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू, अब हम लोग क्या करेंगे b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a खत्म, है ना। देखो a यहाँ पर भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना, ये वाला है यूनिवर्सल फार्मूला। a यहाँ पे तुम नेगेटिव बैठाओ तभी जाके यही तुमको मिलेगा। इससे जनरली बुक्स वगैरह में मतलब अलग से a लेस देन 0 के लिए नहीं दे सकता, सारी चीज इसमें आ गई ना। ये तुम पॉजिटिव बैठाओ नेगेटिव बैठाओ नो मैटर्स, जो बैठना तो इसी में बैठा, इसलिए एक जनरलाइज मतलब फार्मूला दे देता अपने को। ओके, व्हिच इज व्हाट सीधा साधा फार्मूला से ही मतलब देखो ये है पूरा सीधा साधा फार्मूला का पूरा डेरिवेशन ना, और ये है दो रूट्स, मतलब दो रूट्स जो है वो तुम सीधा साधा फार्मूला से डिराइव कर सकते हो, व्हिच इज माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। यहां पे माइनस सॉल्व करते कि ये पॉजिटिव ही है ना, सारे कोएफिशिएंट मतलब पॉजिटिव ही है, माइनस सॉल्व करते। अब नेगेटिव हो जैसे कि यहां पे देखो a लेस देन 0 हो गया तो ये वाला केस हो गया, वो अलग चीज है, वो तुम अपने आप यहां पे पुट करके देख सकते हो। ठीक है, नो इशू, क्योंकि a b c तो रियल नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इट वर्क्स फॉर ऑल, है ना। तो दो रूट्स मतलब कि डिपेंड करते हैं आप साइन के ऊपर, है ना, कुछ भी साइन वो लोग ले सकते हैं। ओके, तो चलो तो हम लोगों ने सीधा साधा फार्मूला भी डिराइव कर लिया। अब आते हैं यहाँ पे, देखो एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n विल हैव n रूट्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ देखो ये सब चीजों से ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर n डिग्री का कोई इक्वेशन है तो उसको n रूट्स आएंगे। मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, x क्यूब इज इक्वल टू 1। ओके, x क्यूब इज इक्वल टू 1 या फिर इसको z क्यूब इज इक्वल टू 1 से भी हम डिनोट करते हैं। ओके, z क्यूब इज इक्वल टू 1 ही ले लो, है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी z क्यूब इज इक्वल टू 1, देखो 3 डिग्री है। ओके, तो 3 रूट्स आएंगे, एक आता 1, एक आता ओमेगा और एक आता ओमेगा स्क्वायर। तो ध्यान से देखो z क्यूब इज इक्वल टू 1 इक्वेशन के बेसिकली कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बोलना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, इक्वेशन के z क्यूब इज इक्वल टू 1 के 3 रूट्स आ रहे हैं और वो तीनों रूट्स रियल नहीं है, तीनों रियल नहीं है, है ना, तीनों रियल नहीं है, उसमें से एक ही रियल है व्हिच इज 1, बाकी दो तो कॉम्प्लेक्स है ना, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक ही रियल आ रहा है और दो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं ना, दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं। तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिग्री बराबर होता है
टोटल नंबर ऑफ रूट्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, है ना। 1 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1 + 0 आयोटा, तो लो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो तीनों रूट्स है वो सब कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे मतलब बोल देते हैं, ठीक है ना, इन जनरलाइज्ड फॉर्म कि कोई भी पॉलिनोमियल है अगर डिग्री n का अगर उसके n रूट्स हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो z³ = 1 है, एक क्या है, इक्वेशन है जिसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसको तो इसके 3 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे व्हिच इज इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, दैट इज 1 + 0 आयोटा, ओमेगा n ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो फिर चलिए अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप तो पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे वापस से आ जाओ, ये थ्योरम है। यहाँ ये थ्योरम में मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n विल हैव n रूट्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ब्रैकेट में मैं एक वर्ड मेंशन कर रहा हूँ व्हिच इज कॉल्ड काउंटिंग, एक सेकंड रुक जाओ, व्हिच इज कॉल्ड काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। ओके, अब देखो ये काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी क्या है। अगर मैं तुमको बोलता हूं कि लेट्स से x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि इसके रूट्स बता, है ना, थोड़ा बहुत तो तुम लोगों को आइडिया होगा ना रूट्स के बारे में, रिपीटेड रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स, थोड़ा बहुत। ओके, तो इसके दो रूट्स आएंगे, हिसाब से दो रूट्स आना चाहिए 1 1, क्योंकि जितना डिग्री उतना ही रूट्स, तो इसके दो रिपीटेड रूट्स आएंगे। तो अगर मेरे से अगर कोई बोलेगा कि बताओ तो कितने वैल्यूज ऑफ x है, कितने यहाँ पे रूट्स है, तो यहाँ पे हम कितना बोलेंगे, वो जनरली कितना बोलते हैं, एक ही बोलते हैं। ओके, ओनली वन रूट या फिर ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम लोग से अगर पूछे कि बताओ कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं एक ही है, क्योंकि रिपीट है ना, जो दूसरा है वो ही वही है, इसलिए हमेशा बोलते हैं एक ही रूट है इसका। लेकिन लेकिन हिसाब से देखा जाए, है ना, हिसाब से अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं, तुमको क्वेश्चन में मैं मेंशन कर दिया कि तुमको मल्टीप्लिसिटी को काउंट करना, तो इसके हिसाब से दो रूट्स आएंगे। तो जो दो रूट्स आएंगे ना, मतलब 1 + 0 आयोटा और एक 1 + 0 आयोटा ही आएगा, दो, क्योंकि दोनों रिपीटेड है। तो ये दोनों कहाँ पे लाई कर रहे हैं, दोनों ही रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम पे ही हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों को तो पता, ये क्या पता ही है ना कि हर रियल नंबर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी तो मैंने बताया ना कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसलिए इसलिए एज अ होल हम लोग ये बोलते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n विल हैव n रूट्स इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम विद काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। ओके, ये जनरल थ्योरम है, इसलिए रिपीट वाले में तुमको काउंट करने हैं। अगर क्वेश्चन में तुमको ऐसा कुछ नहीं बोलता है कि तुमको मल्टीप्लिसिटी रूट काउंट करने हैं, तो फिर हम लोग बिंदास बोलेंगे कि सिर्फ एक ही यहाँ पे x का वैल्यू है। ओके, सिर्फ यहाँ पे एक ही रूट है। अरे रूट मतलब क्या, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो कितने वैल्यूज ऑफ x यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे, एक ही ना, x = 1 खत्म। तुमको तो यहाँ पे ये नहीं बोला कि दोनों दो रूट्स में रिपीटेड रूट्स बताओ दोनों, तब 1 1 बोलेंगे, नहीं बोल रहा तो बिंदास एक ही बोलेंगे। ओके, बिकॉज क्योंकि बेटा ये जनरल थ्योरम है, तो यहाँ पे हम लोग काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी लेकर ही बात को आगे बढ़ाते हैं। मतलब मल्टीपल मल्टीप्लिसिटी रूट, मतलब कि एक ही रूट कितने बार, कितने मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। मल्टीपल टाइम्स होगा तो दो ही बार ही आएगा ना, एक कितने बार रिपीट होगा, दो बार रिपीट होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वाड्रेटिक है, ज्यादा से ज्यादा डिग्री तो दो ही होगी, तो दो ही रूट्स यहाँ पे आएंगे रिपीटेड वाले। तो दो ही रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में लाइक करेंगे, तो इसलिए हम बोल देते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में दो रूट्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे को नहीं पता कि ये कौन लोग पढ़ाते नहीं पढ़ाते, मेरे को सही लगा तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। ओके, चलिए आगे आगे जाने से पहले हम लोग को अभी ताजा ताजा पता चला कि x² + bx + c = 0 के दो रूट्स होते हैं।
ओके, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और एक माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ओके, ए तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ओके ये पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a आता, लेकिन नो इशू, ए पॉजिटिव और नेगेटिव हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, बस जीरो नहीं होना चाहिए, और एबीसी तो पता ही है कोफिशिएंट है, रियल नंबर को बिलोंग करता है, सिंपल, इतना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। ओके, तो देखो अगर मैं तुमसे पूछता हूं सम ऑफ द रूट्स, यहां पर क्या बोलोगे, अल्फा प्लस बीटा। चलो कैलकुलेशन करो मेरे साथ, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2, माइनस बी प्लस रूट डी, ओके, माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2, तो यहाँ से प्लस रूट डी माइनस रूट डी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस 2b अपॉन 2a व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, माइनस b अपॉन a। तो हमारा बेटा जो सम ऑफ रूट्स आया वो कितना आया, माइनस b बाई a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a। वैसे ही सिमिलरली है ना, सिमिलरली ये तुम लोग का होमवर्क है, तुम लोग घर में ट्राई करना। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो कितना है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई a, है ना। कुछ बुक्स में या फिर तुम कहीं भी अगर देखोगे तो कहीं कहीं जगह यहाँ पे इसको वीटास फार्मूला के तौर पे पढ़ाया जाता है। ओके, वीटास फार्मूला, स्टाइल वाले बोलते हैं वीटास फार्मूला, बच्चे लोग तो कंफ्यूज हो ही जाते कि भाई ये कौन सा नया चीज आ गया। यही है वीटास फार्मूला। देखो बेसिक बेसिक बताता हूँ क्या है वीटास फार्मूला, ज्यादा कुछ फास्ट करने का दिमाग की जरूरत नहीं है। वीटास फार्मूला क्या है, सिंपली वीटास फार्मूला हम लोग को रिलेशन देता है बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट, बस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ऐसे रिलेटेड है अल्फा प्लस बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए है, और अल्फा बीटा सी बाई ए, अल्फा बीटा दो रूट्स है, माइनस बी ए सी ए सब क्या है, क्या मेरा भाई, कोफिशिएंट है, बस कोफिशिएंट और रूट्स आपस में रिलेट हो रहे हैं, बस यही है बीटा फॉर्मूला, बस और कुछ नहीं है, बस जस्ट रिलेशन बताता है अल्फा बीटा रूट का और एबीसी कोफिशिएंट का, ये आपस में कैसे रिलेटेड है। ओके, खत्म। ये तो हो गया सम ऑफ द रूट्स, ये तो हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का बारे में कहानी। चलो बहुत बढ़िया। अब एक टॉपिक है, मजेदार टॉपिक, व्हिच इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ रूट्स। ओके, चलो डालो हेडिंग डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स। अच्छा एक बात और तुम लोग को मेरे को बतानी थी कि यहाँ पे एक बार आ जाओ एक सेकंड के लिए, मेरे को अभी हिट किया, जो ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में जो यहाँ पे क्रिएट किया ना, तो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म का आप लोग डेफिनेशन अगर किसी को और क्लैरिटी चाहिए तो आप लोग बिंदास लिख सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर, मैं पीएसएफ से डिनोट करता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म का तुम लोग डेफिनेशन ये लिख सकते हो कि ब्रैकेट के अंदर बाइनोमियल, किसी भी बाइनोमियल का स्क्वायर बनाना इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म बनता कैसे, एक तो ब्रैकेट होगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर बाइनोमियल का स्क्वायर। ओके, मतलब कि दो टर्म्स रहेंगे और उसका स्क्वायर कर देना तुम ब्रैकेट लगा के, व्हिच इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। एक डाउट मैं ही क्रिएट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बस मेरे को a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप में बनाना था, तो a और b दो टर्म्स है, तो बाइनोमियल के स्क्वायर में मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म बन गया, है ना। तो ऐसा कभी कंफ्यूज मत होना कि बाइनोमियली मतलब हम लोग हमेशा लेंगे, टर्म्स हमेशा दो होंगी, तीन चार जितने भी टर्म्स हो सकती है, लेकिन उनका पावर स्क्वायर होना चाहिए। ओके, यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैंने तुमको बताया कि बाइनोमियल के स्क्वायर फॉर्म में लिख लो। ओके, यहाँ पे अगर तुम लोग के पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्म मान लो अगर बनता है इन फ्यूचर, तो वो भी तो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म ही तो है ना, समथिंग का स्क्वायर कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म, नो वरीज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है मामला,
डिफरेंस ऑफ रूट्स। देखो डिफरेंस ऑफ रूट्स में क्या करते हैं ना, एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ओके, तो ऐसे हम लोग रूट्स के फॉर्म में लिख दिया। ओके, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, देखो अल्फा प्लस बीटा तो हम लोग को पता है ना, माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 4 इनटू अल्फा, बीटा का वैल्यू पता है सी बाई ए। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर अपॉन व्हाट, ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। ओके, तो यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। ओके, अब क्या, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड रूट ले रहा हूँ। ओके, बोथ साइड्स टेक स्क्वायर रूट। तो ये मैं जैसे ही लिया ना स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे क्या लगा, अंडर रूट के अंदर कभी भी डब्बा का स्क्वायर कुछ लिखा हो तो हमेशा मॉड डब्बा बाहर आता है। तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, रूट डी अपॉन मॉड ए। ओके, तो ये तो हो गया प्रूफ, यही होता है अल्फा माइनस बीटा। अब तुम लोग के कुछ डाउट्स कि सर मॉड क्यों आया। ओके, अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस पूछा ना, तो अल्फा माइनस बीटा करके हम डिफरेंस निकाल देते, तो ये मॉड का क्या है मसला, वो मैं बताता हूँ आपको। देखो ये देखो क्या, देखो मॉड का कहानी, देखो अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज इक्वल टू रूट डी अपॉन मॉड ए। ओके, अब देखो अल्फा माइनस बीटा, रुको ऐसे समझो, तो देखो अल्फा माइनस बीटा का मॉड, इसका मतलब क्या, अल्फा माइनस बीटा का मॉड, अल्फा माइनस बीटा कब खुलेगा, जब अल्फा माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि अल्फा जब ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा हो जाएगा, तब अल्फा माइनस बीटा मॉड के अंदर से एज इट इज खुल जाएगा। ठीक है, अब मान लो अल्फा माइनस बीटा का मॉड माइनस के साथ कब खुलेगा, जब अल्फा माइनस बीटा लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अल्फा लेस देन बीटा हो जाएगा। चलो ये भी ठीक। अच्छा, रूट डी अपॉन मॉड ए पर भी हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। रूट डी अपॉन ए मॉड ए में कब कन्वर्ट हो जाएगा, जब ए ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं बोल रहा हूं, इक्वल टू 0 हुआ तो सबसे पहला बात यहाँ पे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, और ऊपर से क्वाड्रेटिक भी नहीं बचेगा, क्योंकि ए क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट है ना, उसको तो नॉट इक्वल टू 0 तो कभी नहीं करना है, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा, खत्म बात। और माइनस रूट डी अपॉन ए कब होगा, जब ए लेस देन 0 होगा, जाहिर सा बात है। चलो ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है मॉड। ओके, अब मान लो है ना, अब मान लो लेट्स से कोई स्टूडेंट ये वाला क्वाड्रेटिक लेता है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। चलो ठीक है, यहाँ पे a है पॉजिटिव, और इसके दो रूट आएंगे बेटा, -2 और 3। दो रूट आएंगे -2 और एक 3 आएगा। अगर कोई है ना, अगर कोई डिफरेंस ऑफ रूट निकालने का कोशिश करता है तो वो कैसे निकालेगा, -2 सॉरी इसके दो रूट आएंगे 2 एंड 2 या फिर 3, 2 और 3। तो मान लो अब कोई स्टूडेंट अगर ऐसा करता है 2 - 3 इज इक्वल टू -1, अब वो बोल दिया कि मेरा तो डिफरेंस ऑफ रूट -1 आ रहा, आ ही सकता है ना, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 आ रहा है, रूट दो रूट आ रहा है। अब उसको भोला भोला वाला बच्चा डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल ले, 2 - 3 इक्वल टू -1। तो क्या ये सही है, गलत है ये। क्यों गलत है, ध्यान से देखो।
अगर अल्फा माइनस बीटा का मॉड इक्वल टू रूट डी अपॉन मॉड ए ऐसा हम लोग लिख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या ये चीज -1 रूट डी अपॉन ए के बराबर है क्या? अरे देखो, ए तो यहाँ पे पॉजिटिव है ना, ए तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो रूट डी अपॉन ए वाला ही लगेगा ना यहाँ पे चीज। ठीक है, रूट डी अपॉन ए जब तुम यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ना, तो यहाँ पे तो आएगा 1, तो -1 और 1 बराबर है क्या? नहीं बराबर है, तो जाहिर सी बात ये वाला चीज तो गलत है। इसका मतलब क्या, गलती उसने कहाँ पे की है, मेन गलती या फिर कंफ्यूजन कहाँ पे आता है, और हम लोग यहाँ पे मॉड क्यों लगाते हैं, यही तो तुम लोगों को समझना है। यहाँ पे मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि अल्फा और बीटा में से हम लोग को नहीं पता ना कि अल्फा बड़ा होगा कि बीटा बड़ा होगा, है कि नहीं? अगर अल्फा बड़ा हो गया बीटा से, तब तो एज इट इज बोल देंगे अल्फा माइनस बीटा, है ना? तब तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर अल्फा छोटा रह गया बीटा से, तब एक माइनस साइन के साथ तुमको ओपन करना पड़ेगा। समझ में आया? देखो, जैसे कि इसको मैं अगर अल्फा लेता हूँ और इसको अगर मैं बीटा लेता हूँ, अगर मैं अल्फा माइनस बीटा करता हूँ, तो वैसे तुमको चेक करना पड़ेगा अल्फा माइनस बीटा लेस देन 0 है, अच्छा, यानी कि अल्फा लेस देन बीटा है, अच्छा, इसका मतलब माइनस साइन के साथ खुलेगा ना, माइनस लगा दो। अब ये सही हो गया, अल्फा माइनस बीटा कितना आ रहा? 2 - 3 विच इज इक्वल टू -1, यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 इज ऑलवेज इक्वल टू रूट डी अपॉन ए क्यों? क्योंकि अब ए तो पॉजिटिव था, रूट डी अपॉन ए भी 1 ही है, तो 1 इज इक्वल टू 1 आया ना। इसलिए हम लोग स्टाइल मानकर थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज इक्वल टू व्हाट, रूट डी अपॉन मॉड ए। समझ में आया? इसलिए हम लोग लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को नहीं पता ना कि अल्फा बड़ा कि बीटा बड़ा, कौन बड़ा कौन छोटा नहीं पता। इसलिए अगर अल्फा बड़ा हो जाता है बीटा से, तब तो एल खोल देंगे अल्फा माइनस बीटा। अगर अल्फा लेस देन बीटा हो जाता है, तब माइनस माइनस साइन के साथ खोल देंगे। ओके, और अगर ए पॉजिटिव है तो रूट डी अपॉन ए के बराबर हो जाएगा वो चीज। अगर ए लेस देन 0 हुआ तो माइनस रूट डी अपॉन ए के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ओके, चलो ठीक है। ये तो पूरी बात हो गई डिफरेंस ऑफ रूट की। तो डिफरेंस रूट में बस तुमको ये वाला फॉर्मूला याद रखना कि अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज इक्वल टू व्हाट, रूट डी अपॉन मॉड ए। तो चलो एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, -2x² प्लस 7x - 3 इक्वल टू 0। ओके, तो मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, -2। ओके, नेगेटिव वाला के साथ थोड़ा सा खेल के देखते हैं हम लोग। ए है -2। ओके, अगर मेरे को इसका डिफरेंस ऑफ रूट कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो इसके तो 2 रूट्स आएंगे, एक आएंगे अल्फा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और एक आएगा बीटा इज इक्वल टू 1/2। तुम लोग करके देख सकते हो। देखो, अल्फा माइनस बीटा हम लोग को कैलकुलेट करना है। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा बड़ा है, देखो अल्फा बड़ा है बीटा से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एज इट इज मॉड खुल जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा। ओके, बस कैलकुलेट कर लो, अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा? 3 - 1/2 व्हिच इज व्हाट, 5/2। ओके, तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया? 5/2 हो गया। अब देखो फर्दर वेरिफिकेशन को करते हैं। हम लोग को पता है कि इज इक्वल्स टू रूट डी अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल्स टू रूट डी अपॉन माइनस से होगा ना यहाँ पे, क्योंकि ए क्या है हम लोग का नेगेटिव है, तो मॉड उसको एक नेगेटिव साइन के साथ बाहर भेजेगा ताकि वो चीज पॉजिटिव हो जाए। देख, रूट डी अपॉन मॉड है, ये अगर नेगेटिव है तब मॉड पे ध्यान दो, रूट डी पर नहीं। मॉड अपने तरफ से एक माइनस साइन उसको दे देता है, ये ले तू जाके माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब -1 मल्टीप्लाई करके बाहर भेजता है उसको, ये ले। तो क्या हो गया, ये माइनस रूट डी अपॉन ए ऐसे लिख सकते हैं बेसिकली। तो बस हो गया ना, माइनस अंडर रूट व्हाट, रूट डी b² - 4ac अपॉन व्हाट, a इज व्हाट -2। देखो, माइनस अंडर रूट व्हाट 49 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा 5/2। देखो मैच हो गया ना, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस रूट डी अपॉन ए, मैच हो गया, खत्म।
अब समझ में आया क्या है पूरा कॉन्सेप्ट डिफरेंस ऑफ रूट्स का। चलो ठीक है, तो फटाफट से कुछ एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स इन क्वेश्चंस। ओके, तो मैं ये सब लिख के लाया हूँ बेसिकली। ओके, तो फटाफट से देख लेते हैं, बहुत आसान सी चीज है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स, ओके, डी ओ आर से मैं यहाँ पे इसको डिनोट कर रहा हूँ। तो वो तो आप लोगों को पता ही है, अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज इक्वल टू रूट डी अपॉन मॉड ए होता है। अगर क्वेश्चन में ओके कहीं आपको मिल जाएगा कि लिखा है कि इफ रूट्स आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, इसका मतलब क्या, अल्फा माइनस बीटा का मॉड हमेशा 1 ही आएगा। ओके, जैसे कि 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, 6 7 हो गया। ओके, तो उसका मॉड लेना पड़ेगा, इक्वल टू 1 आएगा। समझ में आया? तो उसके लिए रूट डी अपॉन मॉड ए का वैल्यू भी जाहिर सी बात है 1 ही आएगा, क्योंकि ये चीज तो इसके बराबर ही है। तो वहां से आप लोग देख लो, रूट डी इज इक्वल टू मॉड ए आ जाएगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो तो डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपने को मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन वगैरह में अगर लिखा रहता है रूट्स डिफर बाय अ फिक्स्ड नंबर के, तो वहां पे आप फटाफट डिफरेंस ऑफ रूट्स का को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज इक्वल टू के हुआ, तो वहां से डी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर आ गया। अगर रिपीटेड रूट्स रहा तो डी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ एप्लीकेशंस है, मतलब हिंट है, अगर क्वेश्चंस वगैरह में अगर यूज होते हैं तो आप लोग समझ जाना कि कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा कि रूट डी इज इक्वल टू मॉड है, जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर कैसे आ रहा होगा। ओके, है तो ये बहुत बेसिक सी चीज ही, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ एक बार। ओके, एक सेकेंड। ओके, अगर मैं यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, डी इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर। ओके, अब मॉड ए का स्क्वायर मतलब क्या, मॉड ए इंटू मॉड ए 2 बार लिखा हुआ। अब स्क्वायर है ना तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर ए पॉजिटिव रहा तो यहाँ से ए स्क्वायर हो गया। अगर ए यहाँ पे नेगेटिव रहता है, ओके, मॉड ए में अगर ए नेगेटिव है तो एक माइनस के साथ खुलेगा, तो माइनस से यहाँ से आ गया और एक यहाँ से माइनस से आएगा। समझ में आ रहा? यहाँ से एक माइनस है और यहाँ से एक माइनस है, माइनस ए इंटू माइनस है कितना हो गया, ए स्क्वायर ही हो गया ना। ले देखो तो बात एक ही है, क्योंकि स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे मॉड ए का स्क्वायर हो जाता है ए स्क्वायर के बराबर। ओके, और यहाँ पे फर्स्ट में देख लो, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट में बोला रूट्स आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, रूट्स आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स था ना, अरे ये अभी तो लिए थे यार, देखो अभी तो मैंने यहाँ पे लिया था ना, 2 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स थे ना, 2 माइनस 3 अगर कोई कर देता तब तो वो गलत आ जाता, -1 आ जाता। इसलिए उससे बचने के लिए, वो गलती ना हो इसलिए हम लोग सेफली मॉड लगा देते। समझ में आया? तो ठीक है, यही 3 केसेस। सो ठीक है, तो ये 3 केसेस आप लोग याद रखो। ओके, अगर क्वेश्चन में नीड होता है तब आप लोग को फटाफट हिंट मिल जाएगा कि डिफरेंस ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं लगने वाला है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, रुको तो अच्छे से लिख देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यू ई से डिनोट कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन आर गिवन। ओके, तो तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जब तुमको रूट दे रखे होंगे। ओके, तो वो कैसे करेंगे बताता हूँ, वो भी बहुत आसान है, हम लोगों ने तो शायद पढ़ा भी होगा 10 में। चलो, तो अभी पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो रूट्स हम लोग को पता है अल्फा बीटा। इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब मैं इसको यहाँ पे ये भी तो लिख सकता हूँ ना, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। दो लीनियर फैक्टर्स मैं डिकम्पोज करके तो लिख सकता हूँ ना, यहाँ से एक्स इक्वल टू अल्फा आ जाएगा, यहाँ से एक्स इक्वल टू बीटा आ जाएगा, तो दो रूट तो मिल ही रहे हैं ना, तो लिख ही सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, बहुत लोगों को शायद दिक्कत दिख गई होगी आई थिंक, जिनको नहीं दिखी मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो
मैंने इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी को तोड़ दिया एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा में। इसका मतलब जब मैं एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरे को वापस से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मिलना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? एक क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन है ना, इट इज नॉट एन इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज एन एक्सप्रेशन। इक्वल टू जीरो के साथ नहीं बोल रहा हूँ। तब क्या ये तो चीज एक्सप्रेशन ही है ना। ओके तो ठीक है। हाँ अब देखो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना तब देखना क्या अपने को मिल रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा, ओके, माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा तो फिर जीरो। ओके तो यहाँ क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे आ गया क्या? अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। समझ में आया? इसका मतलब क्या होगा? देखो इसका मतलब क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो अपने को मिल रहा। और ये वाली इक्वेशन अपने पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। समझ में आया? अब मान लो कि इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं कंपेयर कैसे करूंगा? ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉमन हटाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ये चीज मिलेगी। यहाँ से एक चीज तो पुरानी वाली चीज ही प्रूफ हो गई कि जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से अपने को माइनस बी अपॉन ए मिलेगा और अल्फा बीटा सी अपॉन ए मिलेगा। चलो ठीक है, ये बात तो ठीक है। ओके तो अब मेन दिक्कत क्या है? मेन दिक्कत ये है कि बेटा एक्स लिखा ना मैंने, अब अल्फा प्लस बीटा के जगह ना, अल्फा प्लस बीटा के जगह ध्यान से सुनना, अल्फा प्लस बीटा के जगह मैं यहाँ पे माइनस बी बाई ए पुट कर सकता हूँ और अल्फा बीटा के जगह मैं सी बाई ए पुट कर सकता हूँ इक्वल टू जीरो। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ना तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। तो मेरे को तो पुराना वाला चीज तो नहीं मिल रहा ना यहाँ पे। देखो पुरानी वाली चीज तो यहाँ पे नहीं मिल रही, तो यहाँ पे ऐसा मैं क्या करूं कि मेरे को पुरानी वाली चीज ही मिले? क्योंकि दो फैक्टर, दो लीनियर फैक्टर्स को जब मैंने तोड़ा तब मेरे को मल्टीप्लाई करने के बाद वापस तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मिलना चाहिए ना, तो यहाँ पे तो नहीं मिल रहा। यहाँ पे तब मिलेगा जब मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ए से जब मैंने एलएचएस साइड में इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई किया ना ए, तब देखो तब ये कैसे चेंज हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में बदल गया ना, तब जाके ये और ये चीज सेम मेरे को मिली है। दिखा? हाँ तो इसका मतलब एक ही कमी थी। इसका मतलब क्या? मैं यहाँ पे एक ए लिख देता हूँ तो मैं ऐसे लिख पाऊंगा। दिखा? अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो के दो रूट्स है अल्फा और बीटा, अगर मेरे को इसको दो लीनियर फैक्टर्स में डिकम्पोज करना है तो नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन। एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा में हम लोग डिकम्पोज करेंगे, बट यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट है ना बेटा उसको नहीं भूलेंगे, उसको भी लिखेंगे। क्योंकि मैंने तो तुमको यहाँ पे दिखा दिया कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। आखिर में जाके ए से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके ना मैं ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट अल्फा बीटा थे बेसिकली, तब जाके मेरे को बेसिकली वापस मिलेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहली बात। ओके और दूसरी बात यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखी कि दूसरी बात यहाँ पे छुपी हुई है। दूसरी बात बेटा यहाँ पे छुपी हुई है, देखो यहाँ पे दूसरी बात
यहाँ पे ये यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे ये छुपी हुई है कि अगर मेरे को अल्फा बीटा पता है ना, अगर मेरे को अल्फा बीटा पता है तो मैं यहाँ पे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख पाऊंगा? ऐसे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स into x plus product of the roots equal to 0। इतना करके छोड़ना है क्या? ना 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 ना, एक k से मल्टीप्लाई तो करो। k इज व्हाट? लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट, ओके, k लिख दो, a लिख दो, दोनों में लिख दो, ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होगा तो कांस्टेंट ही ना भाई, होगा तो रियल नंबर बता सकता हूं। यही मैं बताना चाह रहा हूं। तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा ये इक्वल टू 0। यही तो था, ये देख, यही तो था। यहाँ पे किसकी कमी खल रही थी लास्ट में? किसकी कमी खल रही थी हम लोग को लास्ट में? एक की कमी खल रही थी, तो वो आगे ना खले कमी, तो शुरू में मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। ये तो हुई दूसरी बात, ये तो हुई दूसरी बात। अब एक और इंटरेस्टिंग और जानने वाली चीज समझो। ये तो के है, यहाँ पे 0 है, एट द लास्ट ले दे के बाद तो यही बनेगी, तब फायदा क्या? ये के का। मैंने बोला हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन फायदा तब तुमको दिखेगा जब तुमको बोल देगा कि एक्सप्रेशन। अब तुमको तो पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैंने यहाँ पे, इसको देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैंने यहाँ पे ये वाली चीज जब फॉर्म कर ली, जाहिर सा बात है मेरे को एक्सप्रेशन तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल ही गया ना भाई, ऑटोमेटिकली यहाँ पे इक्वेशन मिल रहा है अपने को। लेकिन जब तुमने ये वाला पाप कर दिया ना यहाँ पे, के तो इक्वल टू के तो मतलब 0 के नीचे चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, हाँ डिवाइड में चला जाएगा। लेकिन उस समय एक्सप्रेशन पे जो कि एलएचएस में है, वो चीज तुम्हारी हैम्पर हो गई ना। तुमने तो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट ही गायब कर दिया। ओके, तो मैं जे एडवांस का सवाल कर रहा हूँ, वहां पर उन लोगों ने पूछ दिया था कि, बोला था कि एक्सप्रेशन बनाओ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तुम लोगों ने बना ही लिया तो एक्सप्रेशन तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो गया ना मेरे भाई। दिख रहा है, ये देख, एक्सप्रेशन तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही जनरेट हो गया। अगर तुम यहाँ के हटा देते हो तब तो एक्सप्रेशन में से तुम एक लीडिंग कोफिशिएंट तो गायब कर रहे हो ना, जो कि तो गलत है। इसलिए वहां पे तुमको नीड आएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये आदत बना के रखो, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो तो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट जरूर से लिखो। आगे ऐसी गलती ना हो। यहाँ पे किसकी कमी खल रही थी लास्ट में? लीडिंग कोफिशिएंट की तो कमी खल रही थी ना मेरे भाई, तो इसलिए तो मैंने यहाँ पर ही ए से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? तो निचोड़ क्या है बात का कि अगर तुमको दो रूट गिवन है, तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो क्या करना है बेसिकली आपको? लीडिंग कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो लास्ट में, सॉरी शुरू में लिखो लीडिंग कोफिशिएंट, उसके बाद लिखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अल्फा प्लस बीटा का प्रोडक्ट पता है माइनस बी बाय होती है, अल्फा बीटा भी पता है सी बाय ए होती है अकॉर्डिंग टू बीटास फार्मूला, है ना। ग्लैमर बढ़ाने के लिए बोल दिया मैंने बीटास फार्मूला, खत्म। अब कुल मिला के यही सब चीज थी। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग नेचर ऑफ रूट्स वगैरह की चर्चा करेंगे। और पहला क्वेश्चन, ओके देखो, एक बाय एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं जाना। ओके देखो, हाँ चलो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है अपने पास, बोला है कि लेट fx and gx be two polynomials of degree 2 such that f of minus 2 upon g of minus 2 is equal to what? f of 3 upon g of 3 is equal to 4. अच्छा, if g of 5 is equal to 2, f of 7 is equal to 12, g of 7 is equal to minus 6,
देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 5। चलो देखो यहाँ पे बोला है कि लेट fx एंड gx बी टू पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। बहुत बढ़िया। मान लेते हैं fx से हम लोग के पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मान लेते हैं gx से हम लोग के पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। खत्म हो गया। डिग्री 2 का तो है ही ना, हो गया। पॉलिनोमियल्स बोला, ठीक है, ये भी तो पॉलिनोमियल्स ही है। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, पॉलिनोमियल ही तो है ना, उसको डिनोट कर एफ एक्स से, कोई बात नहीं, कर सकते हो। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर भी एक पॉलिनोमियल है, अलग पॉलिनोमियल है, जिसको हम लोग एक अलग वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं, अलग नाम दे दिए जी पॉलिनोमियल जी एक्स करके हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज में समझाते हैं इसको अच्छे से। देखो यहाँ पे बोला है कि f ऑफ -2 अपॉन g ऑफ -2 इज इक्वल टू f ऑफ 3 अपॉन g ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या, f में भी हम लोग इनपुट -2 डाल रहे हैं और gx में भी इनपुट -2 ही डाल रहे हैं, और इसको जब हम डिवाइड के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, f ऑफ -2 अपॉन g ऑफ -2, उसका वैल्यू 4 आ रहा है, और सेम केस f ऑफ 3 और g ऑफ 3 के साथ घट रही है। इसका मतलब क्या, f ऑफ -2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू 4 टाइम्स g ऑफ -2, और यहाँ से क्या है, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स g ऑफ 3। ये देख सकते हैं ना, यहाँ पर भी इनपुट सेम, यहाँ पर भी इनपुट सेम, और दोनों का डिवाइड कर दे तो जो रिजल्ट आएगा वो 4 आएगा। ओके, f पे मैं कुछ इनपुट डाल रहा हूँ तो आउटपुट में तो कुछ नंबर ही आएगा ना मेरे भाई, कुछ तो नंबर या फिर कुछ तो कांस्टेंट टाइप कुछ आएगा, नंबर के फॉर्मेट में आएगा, तो वो नंबर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, बस यही बोला गया है। ओके, एबीसी तो कांस्टेंट यहाँ पे है ही, और एक्स में तो इनपुट डालूंगा तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, ये भी तो कुछ रियल नंबर ही आएगा ना, तो कुल मिला के सब चीज कांस्टेंट या फिर कुछ नंबर टाइप मिलेगा अपने को आउटपुट। एफ ऑफ -2 जी ऑफ -2 पर भी आउटपुट मिलेगा कुछ नंबर टाइप, और एफ ऑफ 3 और जी ऑफ 3 पर भी कुछ नंबर टाइप मिलेगा, जो नंबर टाइप मिलेगा उसको डिवाइड मारेंगे तो 4 मिलेगा, खत्म, यही बोला। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या, अगर इसको ऐसे लिखता हूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, लेट्स से एफ एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स g ऑफ x, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू -2 एंड 3, है ना, फॉर x, यहाँ पे लिख देता हूं फॉर x इक्वल टू -2 एंड 3। चलो ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स जी ऑफ x। ये किस लिए आया, जब जब मेरा x -2 होगा और 3 होगा, तब तब एफ एक्स और 4 टाइम्स जी ऑफ एक्स बराबर होंगे। चलो ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जी ऑफ 5 मतलब कि जी एक्स है ना, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो एक्स इनपुट पे मतलब एक्स का जगह मैं 5 दे रहा हूं, तो मेरे को आउटपुट क्या मिल रहा है, जी ऑफ 5 का आउटपुट 2 मिल रहा है, एफ ऑफ 7 का आउटपुट सिमिलरली 12 मिल रहा है, और जी ऑफ 7 का आउटपुट -6 मिल रहा है। इसका मतलब क्या, जी पॉलिनोमियल में ही हम 2 बार इनपुट डाल रहे हैं, एक 5 और एक 7, 5 और 7 डाल रहे हैं जी पर ही, तब मेरे को 2 और -6 मिल रहा है। ओके, जब जी ऑफ 5 कितना आपको मिल रहा है, 2, और जी ऑफ 7 कितना मिल रहा है, -6। ओके, ये सब इंफॉर्मेशन काम आएगी, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एफ ऑफ 7 12 है, और एफ ऑफ 5 का वैल्यू हम लोगों से पूछा। ओके, और एफ ऑफ 7 का वैल्यू कितना है, 12 है। ओके, तो अब देखो, अगर x इक्वल टू -2
और 3 के लिए ये चीज वैलिड है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये दोनों रूट्स है? हाँ, जरूर बोल सकते हैं। अगर x के लिए अगर x के लिए देखो, अगर x के लिए ये दोनों चीज वैलिड है, मतलब कि LHS इक्वल टू RHS वैलिड है, दो चीज, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ये दोनों रूट्स है। x इक्वल टू -2 भी एक रूट है और x इक्वल टू 3 भी एक रूट है, कि सेटिस्फाई करेगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन को। हाँ, तो अगर रूट है तो मेरे को इक्वेशन बताओ फटाक से, मिनट से पहले बताओ इक्वेशन। अरे दो रूट्स गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ना, f(x) माइनस 4 टाइम्स g ऑफ x इक्वल टू 0, ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगा। f(x) माइनस 4 टाइम्स g ऑफ x ना, देखो f(x) क्या है, f(x) है ये, और 4 टाइम्स g ऑफ x, इसका 4 टाइम्स करो, 4px स्क्वायर प्लस 4qx प्लस 4r, ये हो गया। फटाक से मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे क्वाड्रेटिक आ रहा है। तो f(x) माइनस 4gx करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4px स्क्वायर प्लस bx माइनस 4qx प्लस c माइनस 4r, है ना। ये मैंने क्या किया, f ऑफ x माइनस 4gx कर दिया। बस तो ग्रुपिंग कर लो, एक्स स्क्वायर का क्या है, एक्स स्क्वायर a माइनस 4p प्लस x b माइनस वॉट 4q और प्लस c माइनस 4r। ये देख, ये क्या, x में एक क्वाड्रेटिक नहीं मिल रहा अपने को? हाँ, x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिल रहा? हाँ, मिल रहा। तो यही तो हम लोग को निकाल रहे। हाँ, अब गधे जैसा हम लोग a b c r p q का वैल्यू नहीं निकालेंगे, और इस क्वेश्चन में हम लोग निकाल भी नहीं सकते, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। ओके, अभी के लिए आप लोग तो ये ध्यान में रखो कि f(x) माइनस 4gx इक्वल टू 0 भी एक क्वाड्रेटिक आएगा। अगर एक क्वाड्रेटिक आएगा और आपको पता है कि x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3 इसका रूट है, अब देखिए ना, रूट तो है ना भाई, -2 पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा, 3 पुट करेंगे x करेगा तो इक्वल टू 0 आएगा। तो दो रूट पता है, तो फटाक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना आएगा, 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस 6x, सॉरी माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया हम लोगों ने। हाँ, बना ली। तो अब देखो यहाँ पे अब क्या करना है, ध्यान से देखो। अच्छा, सब वैल्यूज यहाँ पे लिख ही लिए ना, चलो ठीक है, कोई नहीं। देखो, अगर f(x) माइनस 4gx एक क्वाड्रेटिक आएगा जिसका रूट -2 और 3 है, तो वो क्वाड्रेटिक है ये। अभी मत कर देना के को नीचे कर देना, मतलब के हटा दिया, अभी नहीं, रुको। तो इसका मतलब क्या, g ऑफ 5 का वैल्यू 2 दिया हुआ, g ऑफ 7 का वैल्यू भी -6 दिया हुआ, और f ऑफ 7 का वैल्यू 12 दिया हुआ। ओके, तो अब देखो, f(x) माइनस 4gx इसका बराबर हो गया, मतलब के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के। ओके, ओके, ये मैं कैसे लिख पाया, f(x) माइनस 4gx किसके बराबर है, के टाइम्स, मतलब के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के बराबर है। ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन बराबर है ना, उसके जगह ये आया, ये भी एक क्वाड्रेटिक था, ये भी एक क्वाड्रेटिक था, जो कि ये क्वाड्रेटिक के बराबर है। समझ में आया क्या बोला, नहीं समझ में आया? देखो, f(x) माइनस 4gx का वैल्यू क्या रहता है, एक्स स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट क्या है, a माइनस 4p प्लस x, उसका कोफिशिएंट क्या है, b माइनस 4q प्लस कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, c माइनस 4 है। इसका मतलब क्या, a माइनस 4p के जगह 1 है, b माइनस 4q के जगह -1 है, c माइनस 4r के जगह -6 है। समझ में आया? तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x का जगह अगर मैं यहाँ पे 7 पुट करता हूँ, ओके,
x का जगह अगर मैं यहाँ पे 7 पुट करता हूँ इनपुट में, तो यहाँ पे आपने को क्या मिलेगा, f of 7 माइनस 4 टाइम्स g of 7 इज इक्वल टू व्हाट, k। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 प्लस 2 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 3, ओके 4, ओके ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 36 के आ गया मतलब। तो f ऑफ 7 का वैल्यू अपने को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, f ऑफ 7 का वैल्यू अपने को यहाँ पे 12 दिया हुआ है, माइनस g ऑफ 7 का वैल्यू अपने को -6 दिया हुआ है, मतलब 4 इंटू -6 प्लस 24 आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 36 के। इसका मतलब k का वैल्यू यहाँ पे अपने को 1 मिल गया। इसका मतलब लीडिंग कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 1 है। इसका मतलब जो कि इसका बराबर था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब a माइनस 4p का वैल्यू 1 है यहाँ पे, ठीक है। k का वैल्यू 1 मिल गया। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक का जो एक्सप्रेशन मिला, तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिला दैट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इत्तेफाक से k का वैल्यू 1 आ गया, ओके। अगर k का वैल्यू 2 3 आता तब तो लिखते ना भाई, k का वैल्यू 1 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 आ गया। अब देखो, अब क्वेश्चन में बोला था कि f ऑफ 5 का वैल्यू पता करने हैं। g ऑफ 5 का तो वैल्यू हम लोग जानते हैं, f ऑफ 5 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करो, बस fx माइनस 4gx इज इक्वल टू k टाइम्स x प्लस 2 x माइनस 3 है ना, यहाँ पे तो k 1 ही हो गया। x का जगह इस बार तुम 5 डालो, तो f ऑफ 5 माइनस 4g ऑफ 5 इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस 2 और x माइनस 3 की जगह x जगह 5 डालो तो 5 प्लस 2 7 इंटू 5 माइनस 3 2, यानी कि यहाँ पे तो 14 आ गया, यहाँ पे तो 14 आ गया। तो f ऑफ 5 का तो वैल्यू हम लोग को निकालना ही है, तो इज इक्वल टू व्हाट, 14 प्लस 4 टाइम्स g ऑफ 5 which is 2, तो 14 प्लस 8, ओके विच इज इक्वल टू 22 आ गया, खत्म 22। तो f ऑफ 5 का वैल्यू कितना है अपने पास, 22। समझ में आया कहाँ इंपॉर्टेंस हुआ। यहाँ पे तो मैं k को इक्वल टू 0 भी तो मतलब कि सॉरी नॉट इक्वल टू 0, तो अब समझ में आया इंपॉर्टेंस k का। यहाँ पर तो मैं भी इसको नीचे भेज के, मतलब कि डिवाइड में भेज के यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, वो भी कर सकता था लेकिन नहीं किया ना। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये वाला साइड तो इसके ही बराबर है ना, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो तो उसके ही बराबर था, इसलिए उसको बराबर कर दिया। बराबर कर दिया तो मेरे को वहां से लीडिंग कोएफिशिएंट बेसिकली पता चल गया, और जो लीडिंग कोएफिशिएंट पता चल गया जो कि बाई चांस 1 आ गया। अब जो नहीं भी लिखता उसका भी मतलब बल्ले बल्ले था। अगर k 2 3 होता तब वो जाके फंस जाता, तब उसको इम्पोर्टेंस मतलब समझ में नहीं आती। अभी तुम लोग को आई होप समझ में आ गया होगा इम्पोर्टेंस की लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, ओके। मतलब एक्सप्रेशन बोलने से यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अब बात रहता है कि क्या क्या भैया ए बी सी पी क्यू आर का वैल्यू निकाल नहीं कर सकते, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि तुम लोग का यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 और यहाँ से 4 और 5 5 इक्वेशन है ना, और वेरिएबल कितने हैं, 6 है। यहाँ पे देखो ए बी सी पी क्यू आर, तो 5 इक्वेशन है और 6 वेरिएबल है। कुछ ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा, बस हाँ ये फायदा होगा कि मतलब रिड्यूस कर करके इक्वेशन को तुम लोग 6 से कुछ 3 4 कर सकते हो, लेकिन फिर भी वेरिएबल का क्वांटिटी तो 6 ही रहेगा ना मेरे भाई। समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं, वेरिएबल्स का क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा है और इक्वेशन कम है, मतलब कि जितने वेरिएबल्स उतने इक्वेशन वाले केस नहीं है। तो यहाँ पे तुम सीधा सीधा सॉल्व नहीं कर सकते हो, एबीसी पी क्यू आर का वैल्यूज तुम निकालोगे फिर करोगे सॉल्व, नहीं, बहुत लेंथी हो जाएगा, वैसा करना भी नहीं है और करने की जरूरत भी नहीं है। इससे हम लोग को बस काम चल जाएगा, हम लोग को तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना था। अब वो एबीसी का वैल्यू जो हो नहीं हो उससे हम लोग को लेना देना नहीं है ना, बस कोफिशिएंट हम लोग को पता होना चाहिए। कोफिशिएंट तो यहाँ पे हम लोग को पता ही है 1 माइनस 1, और ये वाला पूरा कांस्टेंट होता है -6 है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही जब हम लोग फॉर्म कर लेते हैं तो हम लोग को सारा चीज ही पता है ना।
बाकी अंदर में घुस के ए पी बी क्यू सी आर का वैल्यू निकालने तो कुछ मतलब बनता भी नहीं और यहाँ पे निकलेगा भी नहीं, सीधा सीधा बात तो ये है। ओके, समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोला, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x plus 5 equals 0, then the equation whose root alpha square minus 3 alpha plus 7 and beta square minus 3 beta plus 7 is, इसका मतलब कुल मिला के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के दो रूट्स है अपने पास, अल्फा एंड बीटा। ओके, और मेरे को रूट्स गिवन है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7 मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ओके, मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो अब कैसे करेंगे देखो, इसका मतलब क्या, मैं एक तो ये कर सकता हूँ कि के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये लगा लो, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करके। ये तो अब हाँ, यहाँ पे आप यहाँ पे जीरो कर सकते हैं क्योंकि मेरे को इक्वेशन चाहिए ना, तो ये देख तो लास्ट में जीरो हो जाएगा चीज, तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, मतलब ये इसका सम अपने को चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7 प्लस अल्फा बीटा बोले तो इन दोनों का प्रोडक्ट, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7, यहाँ पे बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7। समझ में आया? हाँ, देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे 7 प्लस 7 14। चलो ठीक है, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा बीटा माइनस 21 अल्फा। ओके, यहाँ पे प्लस 7 बीटा स्क्वायर माइनस 21 बीटा प्लस 49 ना, ये आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से ले लो, 9 आ गया यहाँ से, 2 इंटू अल्फा बीटा सी बाई 5, 9 माइनस 10 बोले तो माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू तो मिला -1 माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 9 प्लस 14, मतलब 14 माइनस व्हाट, हमें कितना मिला, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 ना, माइनस 9 हो गया, यहाँ पे कितना -10, तो -10 प्लस 4 मतलब प्लस 14, सॉरी 14 माइनस 10 4x, यहाँ पे x, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x मिला। अब इसको आपको पूरे को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे देखो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा का स्क्वायर, ठीक है, अल्फा बीटा का पूरा का स्क्वायर, तो अल्फा बीटा कितना 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस। ओके, अब देखो इसको इसको एक साथ पकड़ लो, देखो यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, देखो 3 अल्फा बीटा कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचा अल्फा, यहाँ पे बचा बीटा, अल्फा बीटा का वैल्यू 5 है तो 15 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 मतलब 45 माइनस 45 आ गया इन दोनों का हेल्प से। 7 अल्फा स्क्वायर पकड़ो और 7 बीटा स्क्वायर पकड़ो, 7 कॉमन लो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, कितना आया था अपने पास माइनस, तो यहाँ पे कुल मिला के -7 आया, -7 इसका भी काम हो गया। अब बचता है ये 9 अल्फा बीटा, 9 अल्फा बीटा करो तो 9 अल्फा 45 इसका भी काम हो गया। बचा ये और ये भी आसान है, -21 कॉमन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3, 2 इंटू 3 कर देते हैं मतलब 63 आ रहा है। चलो ठीक है, और लास्ट में प्लस 49 नहीं है, ये प्लस 14 हो गया। इसको आप लोग सॉल्व कर लो, बाकी का चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो इसमें इसको सॉल्व करता हूँ, कैसे सॉल्व होगा देखो,
25 और 45 है ना, 10 4 5 6 7 70 70 हो गई ये वाला चीज और यहाँ 49 है ना, तो 119 हो गया टोटल 119 यहाँ पे कितना हो गया -45 -7 -63 ओके 7 + 8 15 14 5 6 11 -114 तो 119 -114 मतलब 5 आ रहा ना 5 आ रहा ओके बस सिंपल कैलकुलेशन है ये आप लोग कर सकते हो आई गेस हाँ बस कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देना x² -4x + 5 = 0 आ गया ये आ गया इक्वेशन इसके रूट्स ये और ये है ओके क्लियर है चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 3 हाँ इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c = 0 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a अल्फा प्लस b का पावर -2 प्लस a बीटा प्लस b का पावर -2 ओके तो देखो ये तो आप लोग कर ही सकते हो ओके ये तो आप एज अ होमवर्क आप ले सकते हो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है इसका आंसर लेकिन फिर भी मैं हिंट दे दे रहा हूँ देखो एक सेकंड ओके मैं हिंट दे रहा हूँ देखो 1/a अल्फा प्लस b का होल स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ और 1/a बीटा प्लस b का होल स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ अब तो सिंपल कैलकुलेशन ही है a अल्फा प्लस b का होल स्क्वायर कर लो a बीटा प्लस b का होल स्क्वायर कर लो आज कितना आ गया a बीटा प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a अल्फा प्लस b का होल स्क्वायर ओके इसको आप सिंपल कैलकुलेशन कर लो आपको नीड होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला का तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab वो लगा लेना और यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a मिल ही जाएगा और अल्फा बीटा c/a यहाँ पे मिल ही जाएगा इसको यहाँ पे आप लोग यूज कर लेना यूज में आए और आराम से सिंपलीफाई होके हो जाएगा आप लोग मेरे इसको कमेंट में आंसर बताओ थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है ओके वीडियो जो है वो अननेसेसरली लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मेन मुद्दा यही था इसको आप लोग पहले 1/a अल्फा प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 1/a बीटा प्लस b का होल स्क्वायर कन्वर्ट कर लो आराम से कैलकुलेशन करो अल्फा बीटा का जहाँ भी मीनिंग आएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ही आपको दिखेगा तो आप यहाँ से निकाल ही सकते हो बीटा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो आप लोग कर लेंगे चलो ठीक है ओके चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छा है यहाँ पे बोल रहा है क्या कि the solution of the equation x square plus bx plus q equal to 0 are the cubes of the solution of the equation x square plus mx plus n equal to 0 then prove that p is equal to m cube minus 3m so ठीक है सम लोग x square plus px plus q equal to 0 के दो रूट्स है रूट सॉल्यूशन वही मतलब अल्फा बीटा और x square plus mx plus n equal to 0 के लेट से मान लेता हूँ एक डेल्टा है और एक गामा है ओके अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन दिस x square plus px plus q equal to 0 आर द क्यूब्स ऑफ द सॉल्यूशन अच्छा मतलब अल्फा क्यूब है मतलब अल्फा इक्वल टू डेल्टा क्यूब है ना ये आर द क्यूब्स ऑफ द सॉल्यूशन तो यहाँ पे क्या बोला अल्फा क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मतलब अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा का क्यूब हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं ठीक है ना क्यूब्स किसका ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0 का तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा का क्यूब और बीटा इज इक्वल टू गामा का क्यूब खत्म ये पहला इक्वेशन ये दूसरा इक्वेशन ये दोनों को आप लोग ऐड करो अब जैसे आप दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बॉट डेल्टा का क्यूब प्लस गामा का क्यूब ओके देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू
पी पी ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी का फॉर्मूला कर लो ना, ए प्लस बी वो वाला फॉर्मूला नहीं, ओके माइनस पी। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ओके ए प्लस बी का होल क्यूब कर लो माइनस 3 ए बी, यहाँ पे ए प्लस बी कर लो, माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट, गामा प्लस डेल्टा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू माइनस एम, तो यहाँ पे माइनस एम क्यूब माइनस 3 टाइम्स व्हाट, गामा इंटू डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे एन मिल जाएगा, यहाँ से फिर से क्या मिल जाएगा, माइनस एम, बोले तो प्लस एम बन जाएगा वो चीज। तो यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो p इज इक्वल टू एम क्यूब माइनस 3m मिल जाएगा। यही तो मेरे को शायद प्रूफ करना था। हाँ ये देखो, हाँ हमें चमक आ गई, p इज इक्वल टू एम क्यूब माइनस 3m प्रूफ हो गया आसानी से। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्या मैंने किया, इनके दो रूट्स अल्फा बीटा। अब बोले कि जो सॉल्यूशंस है x स्क्वायर प्लस bx प्लस q इक्वल टू 0 के वो क्यूब्स है उन दो सॉल्यूशन के जो x स्क्वायर प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0 इक्वेशन से हम लोग को मिल गए। तो अल्फा को मैं लिख दिया यहाँ पे डेल्टा का क्यूब और बीटा को लिख दिया क्या, गामा का क्यूब। अब दोनों को ऐड कर दिया, ऐड क्यों किया, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा में करूंगा तब मेरे को जाके ये p वाला चीज मिलेगा जो मेरे को LHS में चाहिए, इसलिए। ओके ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, इक्वेशन x square plus bx plus c equal to 0 has distinct roots. If 2 is subtracted from each root, the results are reciprocals of the original roots. Then the value of b square plus c square plus bc equals. चलो ठीक है, देखो x square plus bx plus c equal to 0 है ना, ये कौन सा इक्वेशन है, मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल आप बेसिकली बोल सकते हो, कौन सा पॉलिनोमियल इक्वेशन से बोल सकते हो, कौन सा मोनिक है ना, मोनिक a इज इक्वल टू 1 था, मैंने आपको पढ़ा है a इज इक्वल टू 1 होगा तो मोनिक हो जाएगा ये चीज, मोनिक पॉलिनोमियल टाइप मोनिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल सकते हैं बेसिकली। सो ठीक है, जो है क्वाड्रेटिक है, दो रूट से अल्फा बीटा, ठीक है। इफ 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रूट, चलो ठीक है, अल्फा माइनस 2 और बीटा माइनस 2 फ्रॉम ईच रूट, द रिजल्ट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल रूट्स। इसका मतलब अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा है और बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा है। अल्फा बीटा था ना ओरिजिनल वाले रूट्स, ओरिजिनल वाले रूट्स ही रेसिप्रोकल है किसके, जो दोनों रूट्स के जिसमें से हम लोग माइनस 2 सब्ट्रैक्ट किए, खत्म, वही तो बोला। देखो फिर से पढ़ो, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रूट, ठीक है, हो गया इतना चीज। जो रिजल्ट है ना, जो रिजल्ट है वो रेसिप्रोकल है ऑफ द ओरिजिनल रूट। रिजल्ट क्या है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ये तो है ना रिजल्ट, अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2। अब ये क्या है, अल्फा माइनस 2 जो रिजल्ट आया वो ओरिजिनल रूट का रेसिप्रोकल है, तो अल्फा माइनस 2 किसके बराबर होगा, 1 बाय अल्फा के, और बीटा माइनस 2 किसके बराबर होगा, 1 बाय बीटा के, सिंपल। यहाँ से अगर मैं अल्फा को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से जब मैं करूँगा तब क्या मिलेगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब मेरे को बताओ इन दोनों को देख के कुछ सिमिलर फील आ रही है क्या, कैसे सिमिलर फील भैया, देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसा तुमको क्या दिख रहा है क्या, ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा मतलब बन रहा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ होगा, उसमें मैंने अल्फा को भी सेटिस्फाई करवा दिया और बीटा को भी मैंने सेटिस्फाई कर दिया, ऐसा दिख रहा है। इन दोनों इक्वेशन को जब मैंने लिखा तब हाँ लग तो रहा है, ये देख जिसको नहीं लग रहा होगा वो उसको अब लगने लगा होगा। ये देख एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 के अब दो रूट से अल्फा और बीटा, अगर दो रूट से तो मैं तो ऐसे लिख ही सकता हूँ ना, क्या ही दिक्कत है, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। अल्फा को जब मैं इसके अंदर डालूंगा तो 0 आएगा, वही तो रूट है, वही तो रूट का डेफिनेशन, ठीक है। बीटा को जब मैं इसके अंदर डालूंगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बिल्कुल 0 आएगा। तो ये चीज तो लिखा होगा दोनों, हाँ
लॉजिक है ना, लॉजिक बैठ रहा। हाँ भैया ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 आ गया, जिसके रूट अल्फा बीटा थे। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के भी तो दो रूट्स अल्फा बीटा थे। हाँ, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, कंपेयर, कंपेयरिंग कर लो ना, कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। बी का वैल्यू यहाँ से अपने को -2 मिल गया, सी का वैल्यू अपने -1 मिल गया, खत्म। और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बीसी में तो अब बच्चा जैसी चीज है, बैठा ही लो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बीसी। बी है -2 मतलब 4, -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे प्लस -2 इंटू -2, तो 2 1 3 प्लस 4 7। इसका कितना वैल्यू आ गया, इक्वल्स टू 7। आसान है, समझ में आया क्या नहीं है चीज। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। बस कंपेयर करना है और कुछ नहीं। इसके भी रूट अल्फा बीटा है, और जो ओरिजिनल जो दिया था इक्वेशन जिसके डिस्टिंक्ट रूट्स थे, उसके भी रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है। तो इसका मतलब क्या, कोफिशिएंट बस कंपेयर कर लो, तब समझ में आ जाएगा। बी का जगह अगर -2 हुआ और सी का जगह -1 होगा, तो इसका भी रूट्स अल्फा बीटा होंगे, है कि नहीं। दोनों के रूट अल्फा बीटा है, इसका मतलब क्या, दोनों इक्वेशन मतलब कैसी है, आइडेंटिकल है, ऐसे बोल सकते हैं, आइडेंटिकल इक्वेशन है ना, सेम रूट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ में आया। चलो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाँ, एक जे मेंस 2018 का क्वेश्चन है क्या, ये मिटेगा क्या। अच्छा ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख, एक जे मेंस 2018 का क्वेश्चन है, फटाफट कर लो। बहुत आसान, देखो, if fx is quadratic expression such that f of 1 plus f of 2 equal to 0 है, and -1 क्या रूट है fx equal to 0 का, then the other root of fx equal to 0 is। तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो, fx क्या है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। चलो ठीक है, मान लेते हैं ना fx x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हाँ, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो डिनोट कर रहा है fx, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सिर्फ यही लिखा होगा। This is only a quadratic expression, okay? Such that f of 1 plus f of 2 is equal to 0। अच्छा, मतलब f of 1 बैठा हुआ बेटा, a plus b plus c, और f of 2 मतलब क्या, 4a plus 2b plus c। इन दोनों का जोड़ बराबर 0 है, कर दो, खत्म। a plus b plus c plus 4a plus 2b plus c equal to 0। समझ लो, 5a plus 3b प्लस 2c इक्वल टू 0। ठीक है, 5a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0 आ गया, खत्म। इतना ही तो है, जैसे 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 क्वेश्चन बोला भाई मैंने वैसे वैसे कर दिया, खत्म, और कुछ नहीं करना। अब बोला एंड -1 इज द रूट ऑफ fx इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात कर रही है ना, इक्वेशन में तो रूट निकलेगा भाई, एक्सप्रेशन का रूट थोड़ी ना होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है ना। ग्राफ लिखने में एक्सप्रेशन से बनाते हैं कि y होना चाहिए, x होना चाहिए, है ना, x y दोनों होना चाहिए, इसलिए देखो x स्क्वायर प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 हो गया, खत्म। और -1 इसका वन ऑफ द रूट है, वन ऑफ द रूट, और एक रूट बीटा है, कोई पता नहीं। अब वही अदर रूट निकालना है, हम बोले तो बीटा निकालना है। तो देखो -1 इसका रूट है ना, इसका मतलब -1 इसको सेटिस्फाई करेगा चुपचाप। तो चलो इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं, तो a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a प्लस सी इज इक्वल टू बी, यहाँ से अपने को b का वैल्यू मिल गया a प्लस सी। हाँ, अगर मेरे को b का वैल्यू a प्लस सी मिल गया, तो मैं ये वाला चीज मान लेते ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। इक्वेशन 2 का जो वैल्यू है उसको मैं लेके जाके सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में, तो देखो मेरे को क्या हासिल होगा। देखो ये देखो, 5a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0। अब b का वैल्यू क्या है, a प्लस c, तो 5a प्लस 3
a plus c plus 2c equal to 0. इसका मतलब 5a plus 3a plus 3c plus 2c equal to 0. इसका मतलब 8a plus 5c equal to 0. मतलब 8a is equal to minus 5c मिल रहा है। ये मैं इसलिए किया क्योंकि ध्यान से देखो कि मेरे को अदर रूट निकालना मतलब बीटा निकालना, पर मेरे को यहाँ से आसानी से दिख रहा है। क्या आसानी से दिख रहा है भैया? कि अगर मैं यहाँ पे अल्फा बीटा कैलकुलेट करता हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वहां से मेरे को मिल जाएगा c बाई ए। अगर मेरे को c बाई ए चाहिए है, कुछ c बाई ए के टर्म्स में कुछ कॉम्बिनेशन चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है वहां पर मेरे को b को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, b को हटाना पड़ेगा। जब अगर मेरे को a और c के टर्म्स में कुछ रिलेशन चाहिए या फिर कॉम्बिनेशन चाहिए, है ना? क्या पता कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ कॉम्बिनेशन आ जाए चेक करने के लिए, तो वहां से मेरे को तो हेल्प मिलेगा ना। c बाई ए का पटाख से मैं वहां पे पटक सकता हूँ, रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ देखा माइनस में से रूट है तो फटाक से इसको सेटिस्फाई करवाया। a प्लस c का मतलब b है ना, -1 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करवाया, तो a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0 आया। तो यहाँ से b का वैल्यू मेरे को a प्लस c मिला, तो अच्छी बात है। b मतलब यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा, तो ये वाला b का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पे लाके पटक दिया। जब मैंने यहाँ पे रखा तो मेरे को मिला 8a इज इक्वल टू -5c। अब अल्फा बीटा होता है c बाई ए। अल्फा मेरे को पता है -1 है और बीटा तो दूसरा रूट है ही जो कि मेरे को निकालना है, तो माइनस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, c बाई ए। अब यहाँ से c बाई ए निकाल लो, c बाई कैसे निकलेगा, c बाई ए, यहाँ पे 8 -5 खत्म। ये देखो 8 इज इक्वल टू -5c, तो c बाई ए का वैल्यू कितना आ गया, 8 अपॉन -5। तो ये कितना आ गया, 8 अपॉन -5 मतलब -8/5, मतलब बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 8/5। ऑप्शन नंबर डी है। ओके, यहाँ पे लिख लेना ऑप्शन नंबर डी है 8/5। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा अलाइनमेंट मिस्टेक था, तो डी का वैल्यू यहाँ पे 8/5। ओके, यहाँ पे थोड़ा अलाइनमेंट मिस्टेक था भाई। ओके, इसलिए मैंने इसको घसा के लिख दिया। -5/8 भी नहीं होगा, -8/5 भी नहीं होगा, 5/8 भी नहीं होगा, 8/5 ऑप्शन नंबर डी। तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 8/5। चलो ठीक है। ओके, तो आज तो इस वीडियो में चलो ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना तक ही फिलहाल भाई रखेंगे। ओके, अब आगे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बाकी नेचर ऑफ रूट्स वगैरह डिस्कस करेंगे। आई होप आपको बहुत मदद मिली होगी इस लेक्चर 1 से। तब तक के लिए बाय बाय।